प्रदेश में आज चुनाव संपन्न हो गए और अभी सभी पार्टियों के नेता इस गुणा भाग में लग गए हैं कि कहां से हमें कितनी सीटें आ रही हैं। दोस्तों, हमने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने गुणा भाग लगाकर एक अनुमान लगाया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। वैसे इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। बस अब ये देखना बाकी है कि बीजेपी 2017 में मिली सीटों की संख्या तक पहुंच पाती है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि 2017 की संख्या बीजेपी पार कर पाएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 2017 के चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा था और 2022 में योगी जी की अग्नि परीक्षा है। यदि बीजेपी 2017 की 325 सीटों की संख्या पार कर लेती है तो समझा ये जाएगा कि लोग मोदी जी के साथ साथ योगी जी के काम से भी बहुत खुश हैं। और यदि 2017 की सीटों की संख्या से बीजेपी कम रह जाती है तो योगी जी को अभी मोदी जी के बराबर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक अनुमान बताता हूं कि जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म किया है, इससे लोग बहुत खुश हैं और खुश इतने हैं कि वो इस बार किसी भी प्रत्याशी का चेहरा नहीं देख रहे हैं, बस उन्हें फिर से योगी जी ही चाहिए। पश्चिम में ही विपक्षी पार्टियों को कुछ सीटें मिल सकती हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। पहली बार समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आजमगढ़, कन्नौज, रामपुर और मुरादाबाद ढहने जा रहे हैं। इस बार इतने चौंकाने वाले परिणाम आएंगे कि सभी विपक्षी पार्टियों को ईवीएम को दोष देने के अलावा और कोई बहाना बच नहीं रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी 2017 का अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और 2017 के 325 के मुकाबले बीजेपी 2022 के इस चुनाव में 350 सीटें जीतने जा रही है और ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सीट जीतने का एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और हम वोट प्रतिशत की बात करें तो 2017 में जहां बीजेपी को 44% वोट मिले थे, वहीं इस बार के चुनाव में 47% वोट बीजेपी को मिलने जा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। तो दूसरे स्थान पर आरएलडी और एसपी 31 सीटें जीत सकती है। इसमें आरएलडी का प्रदर्शन 7 सीटें जीतकर काफी अच्छा रहने की संभावना है। वहीं समाजवादी पार्टी को इस बार करारा झटका लग सकता है और 24 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। समाजवादी और आरएलडी को कहां-कहां और कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, सहारनपुर में 1-1 और मुजफ्फरनगर में 2 सीटें मिलने की संभावना है। और समाजवादी पार्टी को शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और हापुड़ में 1-1 सीट मिल सकती है। बाकी सीटें बुलंदशहर, सहारनपुर, संभल, रामपुर, बरेली में 1-1 सीट और मैनपुरी, इटावा में 2-2 सीटें मिलने की संभावना है। और कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, आजमगढ़, गाजीपुर और चंदौली में भी 1-1 सीट मिल सकती है। इसमें आजमगढ़ में हो सकता है कि 2 सीटें मिल जाएं। इस प्रकार समाजवादी पार्टी 24 और आरएलडी 7 सीटें जीतकर 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहने की संभावना है। आइए बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। तो बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार 15 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रह सकती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, वैसे चुनाव हो चुके हैं और मेरे अनुमान से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको सीरियसली मत लीजिएगा। ये तो मेरा निजी अनुमान है। मेरा इरादा किसी पार्टी को कमतर आंकना नहीं है और ना ही किसी पार्टी को बड़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास है। बस आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपका अनुमान
कितनी सीटें किसको मिलने की संभावना है। धन्यवाद।